वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी सौगात, शहरों में दौड़ेगी 475 इलेक्ट्रिक बसें। राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन और अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत राजस्थान को 475 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी मिली है। स्वायत्त शासन विभाग ने 625 ई बसों का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें से 475 बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनमें से 300 ई बसें राजधानी जयपुर को आवंटित होंगी, जबकि सीकर और बीकानेर को 50-50 बसें मिलेंगी। यह कदम न केवल शहरी परिवहन को आधुनिक बनाएगा, बल्कि प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा। राजस्थान के 9 टोल बूथ पर काम करेगा फास्टैग एनुअल पास। केंद्र सरकार ने 15 अगस्त से नेशनल हाईवे पर सालाना पास सिस्टम लागू कर दिया है। इस पास की कीमत 3000 रुपए है और इसकी वैधता 200 टोल क्रॉसिंग या वर्ष तक रहेगी या 1 वर्ष तक रहेगी। इससे बार बार टोल पर भुगतान का झंझट नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के 9 टोल बूथ पर फास्टैग वार्षिक टोल पास की सुविधा मिलेगी। इनमें जयपुर, टोंक, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, पाली और सिरोही जिले के टोल बूथ शामिल हैं। खासकर राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों में आए दिन आने जाने वालों को इसका फायदा मिलेगा। रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश की कवायद, आसमान में ड्रोन ने भरी 25 किलोमीटर की उड़ान। ड्रोन के जरिए देश की पहली कृत्रिम बारिश की कवायद के बीच शनिवार को रामगढ़ बांध पर अनोखा वैज्ञानिक प्रयोग पहले पायदान पर नजर आया। इस दौरान 25 किलोमीटर तक ड्रोन उड़ाकर जलवायु और मौसम का जायजा लिया गया। ड्रोन प्रशिक्षण का मकसद जलवायु परिवर्तन और मौसम की गहराई से अध्ययन के लिए डेटा एकत्रित करना था। वैज्ञानिकों ने बांध क्षेत्र से ड्रोन उड़ान भरवाई और आसमान की परतों तक जाकर मौसम के रुझान की पड़ताल की। इस मौके पर स्थानीय विधायक महेंद्र पाल मीणा भी मौजूद रहे। उन्होंने वैज्ञानिकों के इस प्रयोग को सराहते हुए कहा कि रामगढ़ बांध जैसी ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान पर इस प्रकार की वैज्ञानिक गतिविधियां होना पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। राजस्थान की किताबों में गलत जीके पढ़ रहे हैं लाखों स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट्स बोले इससे नकारात्मक असर पड़ेगा। राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की घोषणा के बाद जिलों की संख्या बढ़कर 33 से 50 हो गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को विधानसभा में घोषणा कर 17 नए जिलों के गठन का ऐलान किया था। दिसंबर 2024 में राज बदला और फिर बीजेपी सरकार ने 9 जिलों को समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया। वर्तमान में प्रदेश में कुल जिले 41 रह गए हैं, लेकिन स्कूलों की किताबों में वह संख्या अभी भी 33 है। राजस्थान के लाखों स्कूली बच्चों को गलत जानकारी पढ़ाई जा रही है। कक्षा 6, 7 और 8 की हमारा राजस्थान पुस्तक में अब भी केवल 33 जिलों का ही जिक्र है। राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टरों के प्रमोशन का सुनहरा मौका, पात्रता सूची जारी, 30-31 अगस्त को परीक्षा। राजस्थान पुलिस विभाग में उप निरीक्षकों के लिए पुलिस निरीक्षक पद पर पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। विभाग ने वर्ष 2022-23 योग्यतात्मक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की अस्थायी पात्रता और अपात्रता सूची जारी कर दी है। यह खबर उन पुलिसकर्मियों के लिए उत्साहजनक है जो लंबे समय से इस अवसर पर इंतजार कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक, CID CB और चयन बोर्ड के सदस्य लक्ष्मण दास ने बताया कि 1 अगस्त 2025 तक प्राप्त सभी आवेदनों की गहन जांच के बाद यह सूची तैयार की गई है। इनमें उन उप निरीक्षकों के नाम शामिल हैं जो पुलिस निरीक्षक पद के लिए योग्य या अयोग्य माने गए हैं। सूची के नाम देखकर उम्मीदवार अपनी स्थिति जान सकते हैं। धातु सामग्री, ज्वेलरी और मेहंदी पर रोक, RSMSSB ने जारी किए निर्देश। राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने आज होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान सुरक्षा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए धातु से बनी वस्तुएं पहनने पर पूरी तरह से रोक लगाई है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई भी वस्तु किसी जांच मेटल डिटेक्टर से न हो सके। परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यहां तक कि ताबीज पहनकर भी आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हालांकि सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा और कृपाण पहनने की अनुमति होगी, लेकिन इसकी भी जांच अनिवार्य होगी। इसके अलावा कलावा, मौली और जनेऊ जैसी धार्मिक प्रतीकों पर कोई रोक नहीं होगी। बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम से बदलेगा राजस्थान का मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मानसून सक्रिय नहीं होने के कारण पूरे राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं। मौसम केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक कम दबाव के सिस्टम बनने के कारण अगस्त के आखिरी सप्ताह में मानसून राज्य के अधिकांश भागों में सक्रिय रहने की संभावना है। इसके साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। इसके असर से आगामी 4 से 5 दिन दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर संभाग में कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।
शेष कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। नीट यूजी 2025 रिवाइज शेड्यूल जारी, कोटा से क्वालिफाइड छात्रों को रिपोर्टिंग के लिए मिला ज्यादा समय। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट यूजी 2025 के ऑल इंडिया 15% कोटा, एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग राउंड 1 का संशोधित रिपोर्टिंग शेड्यूल जारी किया है। सफल विद्यार्थियों को रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग के लिए अब 22 अगस्त तक का समय दिया गया है। पहले इसकी अंतिम तारीख 18 अगस्त थी। एम्स नई दिल्ली के रिवाइज रिपोर्टिंग शेड्यूल के अनुसार सफल विद्यार्थियों को 18 अगस्त तक आवश्यक दस्तावेज के साथ रिपोर्ट करना होगा। आवश्यक दस्तावेज में एमसीसी की ओर से जारी सीट अलॉटमेंट लेटर, नीट यूजी स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, 5 पासपोर्ट साइज फोटो, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ और इन दस्तावेज की फोटोकॉपी शामिल है। ओपन अंडर 19 फुटबॉल फाउंडेशन कप का आगाज, प्रदेश में 32 टीमों के 320 खिलाड़ी ले रहे भाग। सवाई मानसिंह स्टेडियम में 4 दिवसीय ओपन अंडर 19 फुटबॉल फाउंडेशन कप का शनिवार को आगाज हुआ। ऑल स्पोर्ट्स फाउंडेशन जयपुर के तत्वाधान में आयोजित 7x7 नॉकआउट प्रतियोगिता में जयपुर, अलवर, भरतपुर और उदयपुर सहित प्रदेश भर की 32 टीमों के 320 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। फाउंडेशन के संस्थापक नितिन चौधरी ने बताया कि मुख्य अतिथि महाराजा जवाहर सिंह जाट, छात्रावास के संस्थापक विजय पूनिया ने टूर्नामेंट का उद्घाटन फुटबॉल किक ऑफ कर किया। उद्घाटन मैच लामासिया और रॉयल FC 2 के बीच खेला गया, जिसमें लामासिया ने 6-1 से शानदार जीत दर्ज की। मैन ऑफ द मैच रहे लामासिया के समर ने 4 गोल दागकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। किसानों के लिए सुनहरा मौका, फसलों की सिंचाई के लिए लगवाए सोलर पंप, मिलेगी भारी सब्सिडी। कृषि क्षेत्र में जब किसान फसलें बोते हैं तो सिंचाई के लिए बिजली की आवश्यकता बढ़ जाती है। इन स्थिति में किसान कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इसके लिए सरकार सोलर पंप स्थापित करने की योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को 60% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें वे आत्मनिर्भर बन सकें। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पाली जिले में 800 सोलर पंप सेट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। किसान इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपने खेतों में सोलर पंप लगा सकते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है कि उन्हें 45,000 रुपए तक का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। RGHS में फर्जीवाड़े पर सरकार का बड़ा एक्शन, 12 कर्मचारी सस्पेंड। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के सामने आई अनियमितताओं पर सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 3 फार्मेसी स्टोर और 1 अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इसके साथ ही 2 डॉक्टर सहित 12 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं 443 अन्य कर्मचारियों को 8 एलोपैथिक और 2 आयुर्वेद डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। संगठन सृजन अभियान, राजस्थान के 13 नेता बने पर्यवेक्षक। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इन दिनों देश के सभी राज्यों में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। पार्टी ने इसके लिए संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति रायशुमारी से की जाएगी। इसके लिए पार्टी द्वारा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद अब राहुल गांधी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट अभियान के तहत उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब और ओडिशा में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इसमें राजस्थान के 13 नेताओं को पर्यवेक्षक की भूमिका मिली है। AICC ने इन चारों राज्यों के लिए देश भर से 115 कांग्रेस नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया है, जिनमें उत्तराखंड के लिए 26, झारखंड के लिए 25, ओडिशा के लिए 35 और पंजाब के लिए 29 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन महामंत्री KC वेणुगोपाल ने नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, नाकाबंदी के दौरान 6 ट्रक पकड़े, 202 पशु कराए मुक्त, 6 आरोपी गिरफ्तार। कोतवाली थाना पुलिस ने चंबल चेक पोस्ट पर पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 6 ट्रक से 202 पशु मुक्त कराए हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 6 पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया है और 6 ट्रकों को भी जब्त किया है। कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश में अन्य गतिविधियों की रोकथाम के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत धौलपुर पुलिस लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। CBSE ने आंसर शीट को लेकर किया बड़ा फैसला, शैक्षणिक सत्र 2025-26 से नया नियम लागू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को बस 1 वर्ष तक रखने का निर्णय लिया है। बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक अब किसी भी वार्षिक परीक्षा की बची हुई उत्तर पुस्तिकाएं सिर्फ 1 वर्ष तक ही रखी जाएंगी और निर्धारित अवधि पूरी होने पर उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-26 की बोर्ड परीक्षाओं से लागू होगी। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी में प्रमुख पदों पर बदलाव की चर्चा, जिला अध्यक्ष भी हो सकते हैं फेरबदल।
निकायों और पंचायतों के प्रस्तावित चुनाव से पहले कांग्रेस अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में जुटी हुई है। वार्ड, मंडल, बूथ और नगर कांग्रेस के बाद प्रदेश कार्यकारिणी में बड़े फेरबदल को लेकर पिछले 2 महीनों से कांग्रेस के उच्च स्तर पर मंथन चल रहा था। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कार्यकारिणी में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि कार्यकारिणी में कौन अंदर रहेगा और किसकी छूट होगी, इसे लेकर पूरा होमवर्क हो चुका है। कुछ जिलाध्यक्ष बदले भी जा सकते हैं। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बातचीत में कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी में जल्द बड़ा फेरबदल होगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।